तीन पख्तून जज हैं और 3 बलूचिस्तान के जज हैं और बड़ा ही ये दिलचस्प बेंच है। ये बुध के रोज से सुबह 11:30 बजे इसकी समाप्त शुरू करेगा। अब जो बात सोचने की है, एक तो सो मोटो और सदुक हुसैन जिलानी साहब का जो रिक्यूजल है वो चंद मिनट के डिफरेंस से सामने आया है। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा को शायद इल्म हो गया था कि जस्टिस सदुक हुसैन जिलानी रिक्यूज करने जा रहे हैं। तो अगर वो रिक्यूज करने जा रहे थे तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस काजी फाइजा और उस फुल कोर्ट के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती कि उन्होंने जिस वफाक के हवाले किया और उस वफाक ने जो कमीशन के जरिए खेल खेलने की कोशिश की, उसके लिए जो उन्होंने जस्टिस सदुक हुसैन जिलानी साहब को बेलाब फुसला कर लाए थे, वो ही जिसे कहते हैं हाथ छुड़वा कर निकल गए कि मैं नहीं ये इस गंदे काम में पड़ूंगा। और वो अपने खत में लिखते भी हैं कि जो TORs हैं वो जजेस के खत में लगाए गए इल्जामात से मुताबिकत नहीं रखते, रेलेवेंस नहीं रखते। ठीक है। और फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। तो ये सारा एक मामला है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या ये जब सो मोटो नोटिस हुआ है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिएम्प्ट किया है? क्योंकि लॉयर्स पिटीशन लेके आ रहे थे, पाकिस्तान के तमाम वेल रिप्यूटेड लॉयर्स जिनकी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, पढ़े लिखे, क्रेडिबल और इंतहाई आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले वकील, जिनकी तादाद कल 300 थी और आज 400 से भी ऊपर चली गई थी, जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले आर्टिकल 184(3) के तहत और लाइव ब्रॉडकास्ट करे और बताए कि ये जजेस के साथ क्या होता रहा। तो क्या ये उसको प्रिएम्प्ट किया गया? क्योंकि लॉयर्स अब ये वकील एक तहरीक भी चलाने की तरफ बढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी करने जा रहे थे, तो क्या उसको प्रिएम्प्ट करते हुए जो था, फिर पाकिस्तान के तमाम क्रेडिबल सहाफियों की तरफ से बड़ी सख्त तनकीद हो रही थी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फाइजा के ऊपर कि उन्होंने क्यों इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया बकौल मतीउल्लाह जान साहब और उस्ताद मलिक साहब के जनरल